राजा के आंखों में आंसू आए तो उसने कहा, महाराज आपको दुख देकर मुझे मेरी भूख मिटानी नहीं है। आपको दुख हो रहा है तो मैं बंद करता हूं, वापस दे देता हूं जितना बचा है उतना। तो राजा ने कहा कि तू खा रहा है इससे मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतने दिन का तू भूखा है, इतना खाके भी तेरा पेट भरा नहीं होगा। अगर तू अब और मांगेगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस प्रकार की वो सेवा होती है। कितना करना, जितना करेंगे उतना कम लगता है। पूरी ताकत लगाकर सब कुछ करने के बाद भी और कुछ करूं ऐसे लगता है। अपने देश के प्रति भक्ति का भाव प्रकट करने वाला एक गीत है, उसमें भी ऐसा है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। ऐसी सेवा जहां होती है वो शुभ है, वो सत्य है और वो शिव है। क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया, उन्हीं का अधिकार है बताने का। मैं तो उनकी ही सुनी सुनाई बात आपको कह रहा हूं। सब में शिव है, आत्मा सब में है, उसको जानने की बात है। अपनी सारी परंपरा में, सब पंथ संप्रदायों में उनकी सीख का एक सार है, पहले खुद को जानो। शरीर मन बुद्धि के परे अपना जो अस्तित्व है, जो दुखों से परे है, मृत्यु से परे है, तमस से परे है, उसको जानो। और वो जब आप जानते हो तो आप ये भी जान जाते हो कि यही अस्तित्व सब में है, तो कोई पराया नहीं रहता। इसलिए भारत में जीवन का तरीका माना है एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार। बाकी दुनिया जीवन का तरीका मानती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मुझे जीना है इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन है। हमारे यहां कहते हैं कि बाकी लोग जिए इसलिए मैं मर गया तो मर के मैं अमर हो जाता। ये अंतर है। हमारा जो अनुभव है, हमारे पास जो सत्य है, उसके चलते भारत के हम लोग ऐसा मानते हैं। तो जीव सेवा शिव सेवा ही है। हां, केवल उस भावना से करनी पड़ती है, क्योंकि आखिर पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, मानना पड़ता है। मानने से होता है, नहीं मानने से नहीं होता है। कीर्तन करते थे रोज महाराज जी, ऐसे ही दिन थे और ऐसी वर्षा हो रही थी, मूसलाधार, जिधर उधर 2 दिन से जरा नरम